Hey everyone, how are you? Welcome to this Narrative Wits. And today in this video, we are starting chapter 7. So far, we have covered chapters up to chapter 6 and last में जब हमने end किया था chapter 6 तब हमने देखा कि एलिजाबेथ जैन और सुजैन दोनों कहाँ चली जाती है? द मरीनर इन चली जाती है। वो उन्होंने उस यंग मैन को डोर जो गेट कीपर था उससे बात करते हुए सुना था और उसने कहा था कि यहाँ पे नियर बाय बजट जो होटल है वो है द मरीनर इन। तो वो दोनों भी वहां चली जाती है। नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। Elizabeth Jane and her mother had arrived some 20 minutes earlier. वो लोग दोनों वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, और भी कितना बहुत दूर नहीं था। इस टाइम से ये बताता है कि वो जो लॉन्च है वो बहुत दूर नहीं था। ठीक है। तो वो लोग पहुंची थी। आउटसाइड द हाउस दे हैड स्टूड एंड कंसिडर वेदर इवन दिस homely place, though recommended as moderate, might not be too serious in its prices for their life kids. वो बाहर आके खड़ी होती है और फिर सोचती है कि यार ये जो घर है यानी ये जो लॉन्ज है ये जो होटल है वो जैसा कि बताया था कि मॉडरेट है। किसने किसको बताया था? उस यंग मैन को जिसने कि एक लेटर लिखा था हैंचर्ड को, उसे दरवाजे पे खड़े हुए गेट कीपर ने बताया था। इवन दिस होमली प्लेस दो रिकमेंडेड एज मॉडरेट, है ना? एज मॉडरेट मतलब उतना इन बजट या सस्ता है जितना कि उनकी पॉकेट्स को, लाइट पॉकेट्स मतलब उनके पास पैसे नहीं है। तो ये तो कह दिया कि सस्ता है, लेकिन कितना है? क्या वो इसे ले पाएंगी? क्या वो यहाँ रह पाएंगी? फाइनली हाउएवर दे हैड फाउंड करेज टू एंटर। लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो अंदर चल के देखते हैं। ठीक है, थोड़ी हिम्मत जुटा के वो अंदर जाती है। वहां पे एंड ड्यूली मेट स्टैनिस द लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड का, द मैरिनर इनके लैंडलॉर्ड का नाम भी है स्टैनिस। स्टैनिस से मिलती है वहां पे जाके, अंदर जाके। अ साइलेंट मैन, कैसा आदमी है वो? बिल्कुल शांत स्वभाव वाला। who drew and carried frothing measures to this room and to that। वो क्या? who drew, उसके हाथ में एक ड्रिंक था। ठीक है। जिसको वो इधर से उधर लेके जा रहा था। फ्रॉदिंग मतलब उसमें झाग आ रहे थे, यानी कि अभी अभी उसने उसको सर्व किया होगा तो वो एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहा था। शोल्डर टू शोल्डर विद हिज वेटिंग मेट्स, अपने काम करने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो उनकी हेल्प कर रहा था या उनके साथ काम कर रहा था। A stately slowness, however, entering into his ministrations by contrast with theirs, has become one whose service was somewhat optional. Okay, तो उसकी जो काम करने की जो स्पीड थी, स्ट्रेटली स्लो, है ना? धीरे थी, बहुत तेज नहीं थी। है ना? आराम आराम से सलीके से वो कर रहा था। और देखा जाए तो वो जो काम कर रहा है ना, इट लुक्स लाइक कॉन्ट्रास्ट विद देयर्स, वन हुज सर्विस वाज समवॉट ऑप्शनल। कि वो एक होता है ना, कोई ओनर है तो वो उसका काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर उधर कुछ कुछ काम कर रहा है, जैसे कि उसका करना एक ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं कि उसको करना ही है। इट वुड हैव बीन ऑल टुगेदर ऑप्शनल बट फॉर द orders, the orders of the landlady, a person who sat in the bar, corporally motionless but with a fleeting eye and quick ear, with which she observed and heard through the open door and hatchway the pressing needs of customers whom her husband overlooked, though close at hand. It would have been altogether ऑप्शनल, है ना? आप इस चीज को पूरी तरह से ऑप्शनल मान सकते हो, लेकिन लेकिन वहां की जो लैंड लेडी है ना, यानी हो सकता है उसकी वाइफ, उसके जो ऑर्डर्स है वो ऑप्शनल नहीं होते। ठीक है। अ पर्सन हु सेट इन द बार, जो कि कहाँ बैठी थी? बार में बैठी थी। ठीक है। और कॉर्पोरली मोशनलेस, फिजिकली बॉडी से वो हिल डुल नहीं रही थी, एक जगह बैठी थी।
बट विद अ फ्लीटिंग आई मतलब कभी इधर देखना कभी उधर, एकदम चालाक आईज, एकदम क्लेवर आईज से वो देख रही थी चारों तरफ बैठी बैठी, एंड क्विक ईयर, जरा सी बात को भी तुरंत सुन लेती, विथ विच शी ऑब्जर्व एंड हर्ड टू द ओपन डोर। तो उस उन छोटे कानों मतलब उन तेज कानों से और स्मार्ट आंखों से उसने खिड़की और दरवाजे की तरफ से वो जितने भी कस्टमर्स थे उनकी बातें सुन लेती थी, ठीक है, और उनका ध्यान रखती थी, ठीक है। और सेम चीज को doorway and hatchway, the pressing needs of customer whom her husband overlooked through close at hand। और उसके हस्बैंड के पास से भी यदि वो लोग निकल रहे और कुछ बात कर रहे तो वो भूल जाता था, उसको ध्यान नहीं रहता था, जबकि वो लेडी जो इतना दूर एक बार में चुपचाप बैठी थी अपने होटल में, वो वहां बैठी बैठी ही ऑब्जर्व कर लेती थी कि कस्टमर आ गया है या कस्टमर क्या कह रहा है, ठीक है। तो Elizabeth and her mother were passively accepted as sojourners and shown to a small bedroom under one of the gables where they sat down। अब एलिजाबेथ और जैन और उसकी मदर दोनों अंदर गए थे, हमने देखा था, और उन्हें जो है एक्सेप्ट कर लिया था, यानी उनको वहां पे एंट्री मिल गई थी, चेक इन कर लिया उन्होंने, और उन्हें एक स्मॉल बेडरूम मिला, ठीक है, छोटा बेडरूम मिला दोनों के लिए, है ना। और अंडर वन ऑफ द गैबल्स विद दिस सेट डाउन, ठीक है। तो एक छोटे से छोटा सा बेडरूम था जो कि छत के नीचे था, है ना, वहां पे वो जाके बैठ गई अपने बेड पे। The principal of the inn seemed to be compensated for the antique awkwardness, crudeness, and obscurity of the passages, floors, and windows by quantities of clean linen spread about everywhere, and this had a dazzling effect upon the travelers। तो जैसे कि बताया कि सस्ता है तो बेड छोटा रूम जो है वो उनको मिल गया। इस ये जो थी वो कैसी थी, द प्रिंसिपल ऑफ द इन, इस होटल की जो मेन चीजें थी वो क्या थी, एक तरह की पुराने जमाने की एंटिक, है ना, द एंटिक ऑकवर्डनेस, यानी कि पुरानी असुविधा मान लो आपको, है ना, मतलब उतना होता ना कि पुराने टाइम की वो होटल थी या धर्मशाला काइंड ऑफ ऐसी थी, जिसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, और छोटी छोटी खिड़कियां, और ठीक है। तो इन सबको कम करने के लिए, क्योंकि पुराने उसमें बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, चारों तरफ लिनन बिछा रखा था, यानी कि हर जगह बेड से इसकी कवर किया हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेजलिंग इफेक्ट डालती थी ट्रेवलर्स पे, है ना। तो टू कंपनसेट फॉर द एंटिक ऑकवर्डनेस, कंपनसेट होता है ठीक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, यानी जो पुरानी, भाई पुरानी होटल है तो खिड़कियां पुरानी, घर पुराना, है ना, सब चीज पुराना, उसको कवर करने के लिए हर जगह लिनन, यानी कि लिनन कपड़े का कर्टन बेडशीट ये सब डाली हुई थी, जिससे वो अट्रैक्ट करती थी कस्टमर्स को। इट इज टू गुड फॉर अस, वी कांट मेट इट, said the elder woman। जो उसकी मदर कहती है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम इसे वी कांट मीट इट, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसको पे कर पाए। लुकिंग राउंड द अपार्टमेंट विथ मिसगिविंग एज सून एज दे वर लेफ्ट अलोन, आई फील इट इज टू, सेड एलिजाबेथ। तो वो कहती कि अच्छा दिख रहा है, पर हमें नहीं लगता कि हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो जब वो अकेली रह गई तो वो बहुत टेंशन से उस रूम को देखने लगी, यानी कि ऑब्जर्व करने लगी कि अरे यार ये तो पता नहीं कितना महंगा हो गया होगा, हम यहाँ आ तो गए। और सेम इसी चीज का, तो वो कहती है कि बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत महंगा है, तो उसकी बेटी बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर वी मस्ट बी रिस्पेक्टेबल, यानी हमें यहाँ रिस्पेक्टेबल वे में चुपचाप रह लेना चाहिए, जाके उनको नहीं पूछना चाहिए, ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, वी मस्ट पे आवर वे इवन बिफोर वी मस्ट बी रिस्पेक्टेबल। तो वो एक बात बोलती है कि हमें अपने अपने आप की रिस्पेक्ट बनाने के लिए इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप सेकंड मीनिंग देखोगे तो क्यों, कि आपको एटलीस्ट हैंचर्ड से मिलना है तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे तो रहना ही पड़ेगा, है ना।
replied her mother. Mr. Hanchard is too high for us to make ourselves known to him. I much fear, so we have only our own pockets to depend on. तो वो कह रही है कि देखो, ऐसा है कि हमें जब वो कहती है ना कि देखो यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि अभी यहाँ हम पता नहीं हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब हमें अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए, यानी कि वी शुड नॉट शो दैट वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो वो कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट से पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, यानी कि इनको खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए ना, रिस्पेक्ट तो बाद में लेंगे। तो वो कहती है हैंचर्ड जो है वो हमारे लिए बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाई पोजीशन पे है ना, और हम उनसे कोई हेल्प भी नहीं ले सकते। तो मुझे डर है कि केवल अपने पॉकेट से हम ये खर्चा कैसे उठा सकते हैं। वी हैव ओनली आवर ओन पॉकेट टू डिपेंड ऑन, हमारे पास तो जो पैसे हैं उसी से हमें काम चलाना है। तो कैसे हो पाएगा? तुम कह रही हो कि पहले अपनी रिस्पेक्ट देखो, लेकिन रिस्पेक्ट तो बाद में है ना, पहले हम पे तो कर पाए। तो दिस वे दे आर डिस्कसिंग। और इसको ये भी डर है कि हैंचर्ड तो बड़ा आदमी है, वो क्यों हमारी हेल्प करेगा। ओके, आई नो व्हाट आई विल डू, सेड एलिजाबेथ जेन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ वेटिंग। कुछ देर रुकने के बाद वो बोलती है कि मम्मा मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत कहो। During which their needs seemed quite forgotten under the press of business below, and leaving the room, she descended the stairs and penetrated to the bar. ये कह के वो कहती, देखो अब वो कहती है मम्मा आप टेंशन मत कर, मुझे पता है मैं कर लूंगी सब कुछ। और वो थोड़ी देर वेट करने के बाद ऐसा उसने कहा, और और जो उसकी नीड्स थी, है ना, वो जो भी वो चाहती थी वो सारी चीजें नीचे जो प्रेस चल रही थी ना बिजनेस की, उसकी वजह से सारी वो भूल गई। और वो रूम से बाहर निकली, एंड लीविंग द रूम शी डिसेंडेड, सीढ़ियों के थ्रू नीचे गई, शी डिसेंडेड द स्टेयर्स, यानी नीचे गई, एंड पेनिट्रेटेड टू द बार, बार में चली गई। ठीक है, तो उसने जो पूरे दिन का जो बिजनेस का तो चल रहा था, जो भी बातें हुई थी वो सब भुला दिया और वो बार में चली गई। इफ देयर वाज वन गुड थिंग मोर देन अनदर विच कैरेक्टराइज्ड द सिंगल हार्टेड गर्ल, इट वाज अ विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हर पर्सनल कंफर्ट एंड डिग्निटी टू द कॉमन वील। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, इफ देयर वाज वन गुड थिंग मोर देन अनदर, किसी एक चीज से दूसरी चीज अच्छी है, तो वो क्या है? दिस सिंगल हार्टेड गर्ल, इट वॉज विलिंगनेस। इस सिंगल हार्टेड यानी कि सिंगल हार्टेड होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता है ना, निस्वार्थ। तो निस्वार्थ गर्ल कौन? एलिजाबेथ जेन। इट वॉज अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, उसकी इच्छा थी कि वो सेक्रीफाई कर दे। किस चीज को? बलिदान करने की उसकी इच्छा। किस चीज की? अपने कंफर्ट के लिए। सॉरी, सेक्रीफाइस हर पर्सनल कंफर्ट एंड डिग्निटी टू द कॉमन विल। अपना कंफर्ट और डिग्निटी को सेक्रीफाइस कर लेना दूसरों के लिए। ठीक है, कॉमन विल मतलब दूसरों का भला करने के लिए अपना बिगाड़ बिगाड़ लेना नहीं, लेकिन अपनी चीजों को साइड में रख देना। ऐसी वो लड़की। As you seem busy here tonight and mother's not well off, might I take up part of our accommodation by helping? She asked of the landlady. जैसा कि वो कहती है कि जैसा कि आज आप बहुत व्यस्त लग रही हो, और जो मेरी मदर है ना, इज नॉट वेल ऑफ, वो ठीक नहीं है ना। माइट आई टेक आर पार्ट ऑफ आर अकोमोडेशन बाय हेल्पिंग, तो वो कहती है कि क्या मैं आपकी यहाँ पे कुछ हेल्प कर दूं, ताकि मेरे रुकने का खर्चा जो है वो मैं निकाल पाऊं। यानी वो नीचे जाके काम मांगती है, किससे? लैंड लेडी से, कि क्या हम, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं, और हमारे पास पैसे कम है, तो क्या तुम मुझे काम दे सकती हो? The later means the lady who remained as fixed in the armchair as if she had been melted into it when it is in a liquid state. वो लेडी जो उस आर्म चेयर पर बैठी थी, किस तरह से? जैसे तो कोई, जब उसको पिघला दिया गया था तो उसमें फिक्स हो गई, वैसे बैठी थी। एंड कुड नॉट नाउ बी अनस्टक, वो जो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिक्स हो गई है और अनस्टक नहीं, उसके हटा नहीं सकते। क्यों? क्या मतलब है उसका? ये कि वो एक ही जगह बैठी थी बार पे, एक चेयर पे, आराम से आर्म चेयर पे सारी चीजें ऑब्जर्व करती रहती थी। वो लड़की की तरफ ऊपर देखती है, लुक्ड अप एंड डाउन इंक्वायरिंगली, उसको पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है।
विथ हर हैंड्स ऑन द आर्म चेयर, उसके हाथ जो है वो अभी भी आर्म चेयर पे रखे हुए हैं। वो उसकी बात सुनती है, किसको काम चाहिए, पूरा स्कैन करती है। एंड देन such arrangements as the one Elizabeth proposed were not uncommon in country villages. तो ऐसी चीजें कि मुझे काम दे दो, मेरे घर का, मेरे रहने का खर्चा हम निकाल लूंगी, तो ऐसी चीजें वहां पे कॉमन नहीं थी, थी ना, अलग नहीं थी उस गांव में। एलिजाबेथ जो है प्रपोज वर नॉट अनकॉमन इन कंट्री विलेज। एलिजाबेथ ने जो कहा कि मुझे काम दे दो, वो यहाँ पर अनकॉमन नहीं था, यानी कॉमन था। बट दो कैस्टरब्रिज वॉज ओल्ड फैशन, द कस्टम वॉज वेल ने ऑब्सोलीट हियर। लेकिन क्योंकि ये जो जगह है कैस्टरब्रिज, वो जो है वो क्या है, पुराना है ना। कह सकते हैं कि ये जो जगह है ये पुराना आर्किटेक्चर से बना हुआ है, ये पुरानी सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये लगभग खत्म हो चुका है कि कोई आया और काम मांगने लग जाए। द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस यानी कि लैंडलेडी however was an easy woman to strangers and she made no objection। तो वो जो मिस्ट्रेस है यानी जो लैंडलेडी है, वो वैसे देखा जाए तो स्ट्रेंजर्स के लिए इजी थी, मतलब इतना उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा था, और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो कोई काम करे और अपना खर्चा चला ले। Thereupon Elizabeth being instructed by nods and motions from the Texan landlord as to where she could find the different things, trotted upon and downstairs with materials for her own and her parents' meal. Thereupon उसके बाद एलिजाबेथ जो है वो चुपचाप इशारों और संकेतों में, है ना, नोट्स एंड मोशंस, मोशंस एंड नोट्स, ठीक है, इशारों और संकेतों में या सिग्नल्स के थ्रू फ्रॉम द थेक्टन लैंडलॉर्ड, यानी कि उस लैंडलॉर्ड से, उस लेडी लैंडलॉर्ड से उसकी बात को वो इशारों में समझ जाती थी, ठीक है। और ठीक है, एज टू वेयर शी कुड फाइंड द डिफरेंट थिंग्स, कि उसको अलग अलग चीजें कहाँ मिल सकती है, ये चीजें वो उसको बताती है। और उसने टॉटेड अप एंड डाउन स्टेज ना, जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर नीचे चढ़ना उतरना शुरू कर दिया। और फॉर हर ओन एंड हर पेरेंट्स मील, अपनी मदर और खुद की मील के लिए वो ऊपर नीचे जाने लगी, ठीक है। मतलब अपना वो लोग वहां सेटल हो गए। While she was doing this, to the wood partition in the center of the house thrilled to its center with the tugging of a bell pull upstairs। जबकि जब वो ऐसा कर रही थी, है ना, with the wood partition in the center of the house thrilled its center with the tugging of a bell pull upstairs। जब वो ऐसा कर रही थी तो एक सेंटर में बनी लकड़ी की वॉल के ऊपर से एक क्या थी, मतलब पार्टीशन काइंड ऑफ वॉल बनी हुई थी, उस पे एक वो थी। तो वो एक वो जो दीवार थी वो एक बेल पुल अपस्टेयर्स यानी कि एक घंटी की वजह से हिल गई थी, ठीक है। A bell below tinkled a note that was feebler in sound than the twanging of wires and cranks that had protected। तो जब वो देखती है कि जो वो उसको घंटी बजाती है या बजती है, जिसकी साउंड से, है ना, और उसकी जो ये क्रैंक है ना, आवाज जो है, वो क्या करती है, उससे एक अलग सी जो साउंड बजती है, वो अभी क्या है, वीक है। क्यों? क्योंकि वो जो वॉच है या सॉरी क्लॉक है ना, वो हिल गई थी, ठीक है, वो सेंटर से हिल गई थी, इसलिए अभी जो उसका साउंड है वो कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। ओके ओके। तो it is the Scotch gentleman, said the landlady omnisciently। लैंडलेडी जो है वो उस स्कॉटिश जेंटलमैन की तरफ इशारा करके बोलती है कि दिस इज इट इज द स्कॉच जेंटलमैन, ये स्कॉटिश मैन है। और नाउ देन कैन यू गो एंड सी इफ दिस हिज सपर इज ऑन द ट्रे।
if it is you can take it up to him the front room over this। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे काम करना शुरू कर दे। तो पहला काम क्या पकड़ाती कि देखो ये जो है ना ये स्कॉटिश जेंटलमैन है, जाओ और इनको तुम खाना दे दो। देखो कि उसका जो खाना है वो रात का सपर वो ट्रे पर रखा है या नहीं रखा। यदि रखा है तो आप उसको उठा के ले आओ द फ्रंट रूम ओवर दिस। आई मीन तुम लेके जा सकती हो उसके लिए। ठीक है, ट्रे पे उसका रात का खाना है या नहीं, और यदि है तो आप जाओ और उसको दे के आ जाओ, और उसका रूम सामने वाला है इस रूम से ऊपर। ओके। When she entered, nobody was present but the young man himself. जब वो अंदर घुसी तो वहाँ कोई नहीं था, केवल वो young man था। The same whom she had seen, वही young man जिसको उसने देखा था, lingering up without the windows of the King's Arm Hotel, जो कि किंग्स आर्म होटल की विंडो पे खिड़कियों के बाहर लिंगरिंग मतलब इधर उधर घूम रहा था। He was now idly reading a copy of the local paper and was hardly conscious of her entry। वो उस रूम में बैठ के क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसको उसकी एंट्री का यानी एलिजाबेथ जेन के आने का पता नहीं चलता। सो दैट शी लुक्ड एट हिम क्वाइट क्रूली, तो इसलिए वो उसकी तरफ देखती है ना, क्योंकि उसको पता नहीं है तो दूर से उसको ऑब्जर्व कर रही है। ओके। And so, how his forehead shone where the light caught it, and how nicely his hair was cut, and the sort of velvet pile or down that was on the skin at the back of his neck, and how his cheek was so truly curved as to be part of a globe, and how clearly drawn were the lids and lashes which hid his bent eyes। ठीक है, तो वो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एलिजाबेथ जेन उसकी प्रेजेंस को फील करती है। ठीक है, और वो आराम से कूलली उसकी तरफ देखती है और फिर ऑब्जर्व करती है कि उसके सिर पे जो है वो लाइट आ रही है ना, माथे पे लाइट आ रही है, और वो सिर चमक रहा था। पहली चीज, उसके बाल जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कटे हुए हैं या सेट किए गए हैं, है ना। नाइसली हिज हेयर कट वाज डन एंड द सॉर्ट ऑफ वेलवेट पाइन, और पीछे की जो उसकी गर्दन थी, नेक के पीछे की जो स्किन है वो कैसी थी, एकदम वेलवेट जैसी। एंड on on the on the skin at the back of his back neck, and how his cheek was so truly curved, और उसके गाल एकदम गोल घुमावदार। कैसे, जैसे कि आप उसको एक ग्लोब का पार्ट बना दो। ग्लोब भी कैसा है, गोल है, और सेम गाल भी उसके गोल। एंड हाउ क्लियरली ड्रॉन वर द लिड्स एंड लैशेस, और उसकी जो आईब्रोज है और लैशेज है वो कैसी है, एकदम क्लियर, एकदम शार्प, है ना। विच हिड हिज बेंट आईज, जिसने उसकी झुकी हुई आंखों को ढके हुए था। किसने, आईलिड्स ने। तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। झुकी हुई आंखें क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ओके, तो ऐसा उसने दूर से ऑब्जर्व किया, उसको नहीं पता था कि कोई अंदर आया। She set down the tray, spread his supper and went away without a word। वो आई, उसने ट्रे रखी, खाना सर्व किया और बिना कुछ कहे चली गई। On her arrival below the landlady, और जब वो नीचे लैंडलेडी के पास वापस आती है, who was as kind as she was fat and lazy। वो जितनी फैट और लेजी थी उतनी ही वो क्या थी, काइंड थी। Saw the Elizabeth Jane was rather tired। वो देखती है कि एलिजाबेथ जेन है वो थक गई है। Though in her earnestness to be useful, she was waiving her own needs altogether। तो वो कहती हैं कि देखो ये जो एलिजाबेथ जेन है, मतलब वो सोचती है ना, वो इतनी ज्यादा वो ये सोचती है कि काफी थक गई है, और देखो वो अपने आप को काम करवाने के लिए, यानी कि वो कुछ अर्नेस्टनेस, यानी कि वो अर्न करके अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, कि देखो इस चीज में जो जो उसकी अर्नेस्टनेस है उनकी वजह से शी वॉज वेविंग हर ओन नीड्स, वो अपनी इच्छाओं को साइड में रखती थी। मिसेस टेनिस देयर अपॉन सेड विद a considerate sorry peremptoriness that she had her mother and had better take their own suppers if they mean to have any।
ओके, तो यहाँ पे वो कहती है, मिसेस स्टैनिस, मिसेस स्टैनिस इज द लैंडलेडी, ठीक है। तो वो कहती कि वो एक कंसिडरेट पैरम्परीनेस में कहती है, पैरम्परीनेस इज लाइक एक दृढ़, है ना, यानी कोई ऐसी चीज जो कह दी गई है ना, स्ट्रिक्ट वे में कहती है कि शी एंड हर मदर, यानी एलिजाबेथ जैन और उसकी मदर को अपना खाना जो है ना वो ले लेना चाहिए, टेक देयर ओन सपर्स इफ दे मीन टू हैव एनी, उनको खाना है तो अपना खाना खुद ले लेना चाहिए। एलिजाबेथ फर्स्ट सिंपल, एलिजाबेथ क्या करती है, अपना जो वे है, जस्ट a minute, simple provisions, as she had faced the Scotchman and went up to the little chamber where she had left her mother, noiselessly pushing open the door with the edge of the tray. तो वो खाना लेके अपने रूम में जाती है, उसने सिंपल सा खाना लिया, ठीक है, सिंपल प्रोविजंस, और जैसे उसने स्कॉटिश के लिए लिया था, ठीक है, वैसे ही, और छोटे कमरे की तरफ, वेंट अप टू द लिटिल चैम्बर, छोटे कमरे की तरफ चली जाती है, वेयर शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट हर मदर, जहाँ पे उसने अपनी मदर को छोड़ा था। कैसे लेके जाती है, नॉइसलेसली, बिना आवाज किए, अपने हाथ से उसको, डोर को धक्का देती, ट्रे से, सॉरी। टू हर सरप्राइज, हर मदर, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिक्लाइंड ऑन द बेड वेयर शी हैड लेफ्ट हर, वाज इन एन इरेक्ट पोजीशन। तो उसकी सरप्राइज के लिए उसने देखा कि जहां तो उसने अपनी मदर को बेड पे लिटा के गई थी, वो अभी सीधे बैठी थी, है ना। शी हैड लेफ्ट हर वाज इन एन इरेक्ट पोजीशन, सीधे की जगह, सॉरी, वो जो घर छोड़ के गई थी, जब सोते हुए छोड़ के गई थी, और अभी वो सीधे बैठी थी, विद लिप्स अपार्टेड, यानी कि मुंह खुला हुआ। एट एलिजाबेथ एंट्री शी लिफ्टेड हर फिंगर, जब एलिजाबेथ ने एंट्री की तो उसने अपनी फिंगर्स ऊपर उठाई। द मीनिंग ऑफ दिस वॉज सून अपेरेंट, इसका जो मीनिंग है वो जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्यों उठाई। ओके, तो जब वो गई थी एलिजाबेथ, तब तो वो सो रही थी और अभी वो सीधे बैठी थी। The room allotted to the two women had at one time served as a dressing room to the Scotchman's chamber, as was evidenced by the sign of a door communication between them, now screwed up and pasted over with the wallpaper। तो वो जो रूम था पास वाला, जिसमें कि वो न्यू मैन रहता था, यानी कि वो स्कॉचमैन रहता था, उसका रूम और एलिजाबेथ जैन का रूम जो है, वो इस तरह से था कि उनके बीच में एक ड्रेसिंग रूम था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इधर उधर की आवाज एक दूसरे को पास आ सकती थी। नाउ स्क्रूड अप एंड पेस्टेड ओवर द विद द वॉलपेपर, और उसको है ना वॉलपेपर से बंद किया गया था, ठीक है। लेकिन जैसा कि as is frequently the case with hotels of far higher pretensions than the Three Mariners, every word spoken in either of those rooms was distinctly audible in the other। तो जैसा कि है, इन दोनों रूम्स के अंदर कोई भी बात की जाए, ठीक है, जैसे और इस तरह से ना बहुत सारे होटल्स में होता है कि एक रूम के दो पार्टीशन कर लिए होते हैं, तो एक रूम से दूसरे रूम में आराम से आवाज आती है, तो क्योंकि उन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो भी बात करेंगे वो एक दूसरे के रूम में जाएगा, यानी कि एलिजाबेथ जैन और उसकी मदर इधर कुछ भी बात करती है तो उसको भी वो स्कॉटिश मैन आराम से सुन सकता है, ठीक है। Thus silently concerned, Elizabeth deposited the tree, और इस तरह से चुपचाप वो देखती है, और फिर उसने सोचते हुए क्या किया, ट्रे को नीचे रख दिया। And her mother whispered as she drew near, it is he। तो जब वो टेबल रखती है और उसके पास जाती है मदर के, तो वो धीरे से कान में बोलती है, ये वही है। गर्ल बोलती, हु? द मेयर। The, the tremors in Susan Hanchard's tone might have led any person, but one so perfectly unsuspicious of the truth as the girl was, to surmise some closer connection than the admitted simple kinship as a means of accounting for them। तो सुजैन जो के मन में, जब वो ये बात बोल रही है ना, द द ट्रेमर्स इन सुजैन हैंचर्स टोन, उसकी टोन में, सुजैन हैंचर्ड की टोन में जो ट्रेमर्स हैं, जो
कपाहन है या कंपन है, it might have led any person but one so perfectly unsuspicious, उसकी वजह से, यानी कि वो ऐसे डरते हुए या घबराते हुए वैसे बोलती कि ये वही है, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई क्लोज रिलेशन हो, है ना, उस पड़ोसी का। टू समराइज सम क्लोजर कनेक्शन, और उस कनेक्शन को समराइज करने के लिए, जानने के लिए, द गर्ल जो है, द एडमिटेड सिंपल किनशिप, कि आप सिंपल सा बताओ कि ये हमारे सिर्फ रिश्तेदार है, वो मतलब समझ नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ रिश्तेदार है, क्योंकि उसकी मदर का जो रिएक्शन है, इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो इसलिए एलिजाबेथ जेन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि सिर्फ रिलेटिव ही तो है, इतना क्या। टू मैन वर इंडीड टॉकिंग इन द एडजॉइनिंग चैम्बर, और उस पास वाले चैम्बर में दो लोग बात कर रहे थे। द यंग स्कॉचमैन एंड हैंचर्ड, यहाँ पे दो लोग कौन थे, एक स्कॉचमैन और एक हैंचर्ड। हु हैविंग एंटर्ड द पिन इन while Elizabeth Jane was in the kitchen waiting for the supper। तो वो दोनों तो उस टाइम पे अंदर घुसे थे जब एलिजाबेथ जेन खाने के लिए नीचे वेट कर रही थी। हैड बीन डिफरेंशियली कंडक्टेड अपस्टेयर्स बाय होस्ट स्टैनिस हिमसेल्फ। तो ये तब की बात होगी जब वो दोनों आपस में, सॉरी, एलिजाबेथ जेन जो है वो नीचे किचन में वेट कर रही थी अपने खाने की, और तब वो लोग अंदर आए थे, और स्टेयर्स के थ्रू स्टैनिस खुद उनको छोड़ने आया था, किसको, इन दोनों को, है ना। द गर्ल noiselessly laid out their little meal, जो गर्ल है वो अपना खाना जो है वो लेके आती है। द गर्ल noiselessly, है ना, बिना आवाज के, चुपचाप। एंड बेकन टू हर मदर टू जॉइन हर, ठीक है। अपनी मदर के पास जाती है और कहती है कि खाना खा लो, ठीक है। एंड which Mrs. Hanchard mechanically did, her attention being fixed on the conversation through the door। तो बैठ के खाना खाना शुरू करती, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या बात हो रही है उस पे जाता है, ठीक है। I merely stalled on my way home to ask you a question about something that has excited my curiosity, said the mayor with careless जिनालिटी। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि पास वाले रूम में डिस्कशन चल रहा है, तो ये डिस्कशन हो रहा है उन दोनों का, हैंचर्ड और उसका स्कॉटिशमैन का। तो वो कहता है कि देखो, ये जो आई merely stroll इन ऑन माई वे होम टू आस्क यू क्वेश्चन, मैं मेरे घर से यहाँ पर, है ना, आया हूँ किस चीज के लिए, तुमसे बात करने के लिए, है ना। ask you a question about something that has excited my curiosity, मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ, तुमसे ये क्वेश्चन करने आया हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत, काफी मेरा हार्ट जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गया। द मेयर विथ केयरलेस जेन्युइनिटी, है ना, तो आराम से, लापरवाही से, वैसे ही वो जनरल वे में पूछता है कि देखो, मैं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वो इसी वजह से आया हूँ सारा छोड़ के तुमसे बात करने के लिए। बट आई सी यू हैव नॉट फिनिश अपर, लेकिन मुझे लगता है तुमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया। ए बट आई विल बी डन इन अ लिटिल, वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में खा लूंगा। यू डिडंट गो सर, आप मत जाइए। टेक अ सीट, बैठो। आई हैव ऑलमोस्ट डन, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, मैंने ऑलमोस्ट खा ही लिया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मत जाइए, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, स्कॉटिशमैन, किसको, हैंचर्ड को। हैंचर्ड seemed to take the seat offered in a moment of he resumed। तो हैंचर्ड जो है वो सीट लेता है जिसको, जो उसको ऑफर की गई थी कि आओ बैठो, ठीक है। वेल फर्स्ट आई शुड आस्क, डिड यू राइट दिस, अ rustling ऑफ पेपर फॉलोड, है ना। वो पहली बात तो वो पेपर जो था, जो उसको देके गया था, वो लाके पकड़ा के कहता है पहला तो ये बताओ ये तुमने लिखा था। तो वो कहता है यस आई डिड, मैंने लिखा था। देन said Henry, I am under the impression that we have met by accident while waiting for the morning to keep an appointment with each other। वो कहता है कि मैं इस बात से सरप्राइज होता हूँ कि हम एक एक्सीडेंट से मिले, यानी कि हम कोई प्री प्लान नहीं था हमारा मिलना,
हम लोग इतने मतलब एक्सीडेंटली हम लोग मिल गए हैं, है ना। और तो आई एम सरप्राइज विद दिस, मतलब ऐसे ही उससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कि अच्छा बताओ। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, आई एम अंडर द इम्प्रेशन, है ना। माय नेम इज हैंचर्ड, haven't you replied to an advertisement for a contractors manager? कि मेरा नाम हैंचर्ड है और तुम्हें याद नहीं, तुमने कॉर्न फैक्ट्री के मैनेजर से बात की थी। दैट आई पुट इनटू द पेपर, हैज नॉट यू कम हियर टू सी मी अबाउट। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो यहाँ पे? ओके, नो, सेड द स्कॉचमैन। वो कहता है नहीं, विद सम सरप्राइज। Surely you are the man, went on Hanchard insistingly, who arranged to come and see me. Joshua Jip Chop. What was his name? तो वो कहता है कि नहीं, स्कॉचमैन कहता है विद सम सरप्राइज, श्योरली यू आर द मैन, हाँ आप वही हैं। वेंचर को इंसिस्टिंगली कहता है, हु अरेंज टू कम एंड सी मी, किसने यहाँ पे मुझे लाया। तो हैंचर्ड कहता है कि तुम वही हो ना जो कि हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलती से मिले, है ना। एंड जबकि तुम सुबह के समय में तुमने कहा था, मतलब एक दूसरे से मिलने का इंतजार था, बिकॉज वो वहां पे आया था। तो कहता है कि लगता है हम गलती से ही मिल गए, यानी एक्सीडेंटली हम लोग मिल गए हैं। मेरा नाम हैंचर्ड है, क्या तुमने न्यूज़पेपर में दिए गए उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा? क्या उसको पढ़ के उसी का जवाब दिया था जो कि मैंने लिखा, कि जैसे कि तुमने एक अनाज यानी कि क्रॉन फैक्टर के मैनेजर को एक पेपर लिखने वाली बात थी, तो क्या तुम उसी काम से यहाँ आए हो? स्कॉचमैन कहता है नहीं। तो उसको सरप्राइज लगता है। बिल्कुल नहीं, श्योरली यू आर द मैन, तुम ही वो व्यक्ति हो। वेंट ऑन हैंचर्ड, हैंचर्ड जोर दे के बोलता है, जब उससे पूछता ना कि तुम ही हो क्या वो जो मुझसे मिलने आ रहे थे सुबह, तो कहता है कि पक्का तुम वही हो, तुम नहीं हो वो। क्योंकि उसका क्या नाम था, जोशुआ जोशुआ जिब जॉब, ऐसे कुछ नाम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यू आर रॉन्ग, सेड द यंग मैन। वो कहता है तुम गलत हो, माई नेम इज डोनाल्ड फारफ्रे, मेरा नाम क्या है, डोनाल्ड फारफ्रे है। इट इज ट्रू, आई एम इन द कॉन्ट्रेट, बट आई हैव रिप्लाइड टू नो एडवर्टाइजमेंट एंड अरेंज टू सी नो वन। तो कहता है कि हाँ ये बात सही है कि मैं एक कॉन्ट्रेड हूँ, यानी कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, है ना। लेकिन मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कोई कॉन मैनेजर। उसको लगता है कि ये कॉन मैनेजर की पोस्ट को देख के ही यहाँ पे आया है ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कोई एड वेड देख के नहीं आया हूँ। मैं तो आई एम ऑन माई वे टू ब्रिसल, मैं तो ब्रिसल जा रहा हूँ। फ्रॉम देयर टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और वहां से कहीं और जाऊंगा। टू ट्राई माई फॉर्चून इन द ग्रेट वीट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट, मुझे वेस्ट की जो ग्रेट वीट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट से वहां पे अपना लक आजमाना है। एंड टू ट्राई माई फॉर्चून, I have some inventions useful to the trade and there is no scope for developing them here। कि मेरे पास कुछ inventions हैं, यानी मैंने कुछ खोज की है जो कि हमारे ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होगी। टू अमेरिका, वेल वेल, हैंचर्ड कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, अमेरिका? तो ओके ओके, इन अ टोन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उसको थोड़ा बुरा फील होता है, डिसअपॉइंटेड की वे में पूछते भी क्या तुम अमेरिका जा रहे हो ना, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि सो स्ट्रॉन्ग एज टू मेक इट सेल्फ एट लाइक ए डैम एटमोसफियर, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वो ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। एंड येट आई कुड हैव स्वॉन यू वर द मैन, लेकिन फिर भी मैं कहता कहता हूँ कि तुम ही वो आदमी हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वो हो। The Scotchman murmured another negative and there was a silence till Hancher resumed। Scotchman जो है वो फिर से कुछ नेगेटिव वे में कुछ कहता है, नेगेटिव इन द सेंस जो भी वो पूछता है उसका हाँ का जवाब ना देता है। तो वो कहता है कि अच्छा नहीं, मुझे याद आ गया, तुम ही हो वो।
तो पूरा फिर से साइलेंस हो जाता है। फिर हैंचर्ड बोलता है, देन आई एम ट्रूली एंड सिंसियरली ऑब्लाइज टू यू फॉर द न्यू फ्यू वर्ड्स यू रोट ऑन दैट पेपर। अच्छा तुम नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए मतलब मैं आई एम इन टू ग्रेटिट्यूड, और मैं थैंकफुल हूँ कि वो जो पेपर्स में कुछ वर्ड्स तुमने लिखे उसके लिए मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, थैंकफुल हूँ। ठीक है। इट वॉज नथिंग सर। तो वो कहता है अरे नहीं ये तो कुछ खास नहीं था। वेल इट हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर मी जस्ट नाउ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? तुम्हारा जो तुमने बताया था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा वो बोलता है। कौन? हैंचर्ड। तो यहाँ पे हैंचर्ड बेसिकली इंक्वायरी करने आया है, उससे पूछ रहा है कि तुम वही तो नहीं हो जो, मुझे लगता है कि तुम एडवर्टीजमेंट देख के आए हो, या फिर तुम वही तो नहीं हो जो कि जिसने वो पेपर मुझे लिख के दिया था मॉर्निंग में। तो वो यस कर लेता है कि हाँ मैंने पेपर दिया था। तो वो सही, अच्छा तुमने एडवर्टीजमेंट देख के आए होंगे, मुझे कौन मैनेजर चाहिए था। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ब्रिसल जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे वो उसका दिमाग क्लियर करता है। और वो नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या, जोशुआ जॉब पूछे तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा नाम है हैंचर, सॉरी फाफरे, डोनाल्ड फाफरे। ओके। तो पहले उसको लगता था कि ये वो आदमी है जो कि न्यूज़पेपर के ऐड की वजह से आया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ये तो यूएस में ब्रसेल्स में जा रहा है। ठीक है। तो हैंचर्ड को सुन के थोड़ा बुरा भी लगता है कि वो उसके पास नहीं कहीं और जा रहा था। फिर भी वो जो फारफ्रे ने जो लिखा था, है ना, जो स्लिप में लिख के दिया था, उसके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट आती है कि अरे चलो इसने मेरी मदद की थी। ओके। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, कि बेसिकली कह सकते हो आप यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है। और जस्ट यू कैन सी कि हाउ दे आर गोइंग टू मीट, क्योंकि अब यहाँ पे खुद हैंचर्ड जो है वो आ चुका है, और उस होटल में उस रूम के बिल्कुल पास में पूरा सुनाई दे रहा है। और जब हमने कहा था कि फिंगर पॉइंट किए हुए हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको आगे पता चलेगा। वो यही रीजन है कि वो, यानी कि मिसेस हैंचर्ड जो है वो हैंचर्ड और जो भी आया था वहां पे जिसका नाम डोनाल्ड फार्फ्रे है, उससे क्या बातें कर रहा है वो वहां बैठ के सुन रही थी। So this was all about today. We'll see the remaining part of the chapter 7, in the next video. Thank you so much. Goodbye.